Pyruvic acid oxidation, also called link reaction. इस रिएक्शन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। ये कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2 मॉलिक्यूल। इसको पायरोवेट कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4O3, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके साथ क्या होता है? बुक में इसको 3 स्टेप्स में लिखा है। 3 काम हो रहे हैं जो 3 स्टेप्स में लिखे गए। एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीडेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन, ये 3 काम हो रहे हैं। तो जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उसको हम कहते हैं पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 एंजाइम्स। ये 3 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स इसको स्पीड अप करता है, कैटालाइज करता है। तो इसमें कोएंजाइम ए, इसके साथ सल्फाइड्रिल ग्रुप है, ये इंटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। कौन सी वाली कार्बन डाइऑक्साइड? ये वाली। कार्बोक्सिल ग्रुप की कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाती है। तो यहां पर कोएंजाइम ए सल्फर से बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फर से कोएंजाइम ए जो है ये बॉन्डेड हो गया इस कार्बन 2 के ऊपर। देखें, ये CH3 COOH हो, तो ये एसिटिक एसिड होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ये COOH CH3 एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एसिटाइल। ये एसिटिक एसिड का ये ग्रुप क्या हो गया? एसिटाइल। तो एसिटाइल और कोएंजाइम ए मिले तो ये इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। हम वो कार्बन काउंट नहीं करते जो कोएंजाइम के अंदर है, हम कार्बन का हिसाब करते हैं ग्लूकोज वाली। ग्लूकोज की कितनी कार्बन बची हुई हैं? 2। समझे? तो इसके अंदर भी कार्बन हैं, लेकिन ये बाहर से आया, बाहर निकल जाना है, इसकी कार्बनों का हिसाब इधर नहीं करते। तो हम वो कार्बन, इसको इसीलिए 2 कार्बन मॉलिक्यूल लिखा जाएगा। यहां और क्या हुआ? हाइड्रोजन भी इसके रिमूव हो रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन मिलते हैं NAD को, और ये बन जाता है NADH2, रिड्यूस्ड कोएंजाइम बन जाता है। तो यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, इस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है, ये पहली डीकार्बोक्सिलेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की। पहले कोई कार्बन निकली है अब तक? ग्लाइकोलाइसिस हुआ कि डीकार्बोक्सिलेशन है? नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन में पहली डीकार्बोक्सिलेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं? मैंने आपको कहा था 2 बड़े पाथवे हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ये इन 2 को लिंक करता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज से पायरोवेट, ये एंड प्रोडक्ट 3 कार्बन का, इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जिसको हम कहते हैं की ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसको क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल को चलाने वाली चाबी वो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्रेब्स साइकिल को चलाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये और ये आपस में लिंक नहीं हो सकते जब तक ये वाला बीच का स्टेप ना हो। ये लिंक हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में जिसमें पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, 2 बड़े पाथवे लिंक हो जाते हैं। अब आ जाओ क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, या C6 साइकिल कहते हैं। ये इसके फर्स्ट कंपाउंड के नेम है। जो इस साइकिल में जिसने डिस्कवर किया, डॉक्टर हेंस क्रेब्स, उसके नाम पर क्रेब्स साइकिल, डिस्कवरर के नेम पर। सिट्रिक एसिड फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द साइकिल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूलों को याद रखें, MCQ बता रहा हूं। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ द साइकिल, जो पहले से साइकिल में मौजूद होगा, ऑक्सैलो एसीटेट। की ऑफ क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड। उस सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। उसमें 6 कार्बन होती हैं, इसलिए साइकिल का नाम C6 साइकिल भी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है। यह उस साइकिल में पहले से मौजूद
4 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ऑक्सैलोएसीटेट। इसके साथ ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। वाटर यहां पर कोएंजाइम ए को निकालेगा, इसके साथ H लगाएगा और इधर क्या लगाएगा, OH। तो कोएंजाइम ए इस सल्फाइड्राइल ग्रुप के साथ निकल गया वाटर की वजह से। 2 कार्बन का एसिटिक एसिड बन गया। ये रिएक्ट करता है इसके साथ, 2 कार्बन और 4 कार्बन 6 कार्बन। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन का। इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है? ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कार्बनों की तादाद 1 2 3 4 5 6, C6 या सिट्रेट इसको कहते हैं। बेटा ये जो 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन को मैं इधर लिख रहा हूं आपको बात समझाने के लिए। स्ट्रक्चर से स्टेप की समझ आएगी, नहीं तो स्टेप सारे रट्टा है, सारे स्टेप रट्टा है। क्यों? इसमें कोई समझ आ रहा है कि ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कोई फर्क है? इसमें भी 6 कार्बन है, सिर्फ कार्बन शो है। तो क्या चेंज आया है, क्या केमिकल चेंज, कोई समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। इधर केमिकल चेंज समझ आएगा। आपने सिर्फ नाम से याद रखना है साइकिल को, मैं याद भी नाम से करवाऊंगा, लेकिन किस स्टेप में क्या चेंज आ रहा है वो समझना है। इधर देखो, ये वाटर है, वाटर के हाइड्रोक्सल है और हाइड्रोजन है। ये समझ लो कैप हाइड्रोक्सल है और ये साइड हाइड्रोजन है। अगले स्टेप में पता क्या होगा, ये वाटर यूं निकलेगा और हाइड्रोक्सल ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। हाइड्रोक्सल इस कार्बन पे आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर वाली कार्बन। एक कोनिटेज एंजाइम होता है जो वाटर को निकालता है फिर ऐड करता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। किसकी पोजीशन चेंज होती है? OH की पोजीशन चेंज होती है। असल OH नीचे वाली कार्बन पे आ जाए तो ये बन जाता है आइसोसिट्रेट। व्हाट इज दिस? आइसोसिट्रेट। दिस इज सिट्रेट, 6 कार्बन, दिस इज आइसोसिट्रेट। अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकाल लो। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करो, ये निकालो तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड हो जाएगी। साथ एक काम और करो, ये वाली COO CO2 भी निकाल दो, तो 2 काम हो रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। स्टेप को समझो, स्टेप में क्या हुआ? ये 2 हाइड्रोजन निकले, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये हाइड्रोजन वापस इधर लगा दो, मॉलिक्यूल बनाओ। अब बनाओ CH2 COOH। इधर क्या हो जाएगा? CH2, इधर C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और COOH। ये है, ये अल्फा कार्बन है ना, ये इसके साथ जो लगी होती है अल्फा है, तो इसको इसलिए कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट या ग्लूटारिक एसिड। क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटो ग्लूटरेट में दाखिल होता है कोएंजाइम ए, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन बच गया और इसका हाइड्रोजन ये सल्फर से यहां बॉन्डेड हो जाएगा। इसने जब ये ऐड होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, हाइड्रोजन किसको मिले? हाइड्रोजन निकल रहे हैं यार। ऑक्सीडेशन, यहां भी ऑक्सीडेशन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन हुई। यहां क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कोएंजाइम। 3 काम हुआ। समझ गए? इधर क्या हुई? ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। इधर क्या हुई? डीकार्बोक्सिलेशन और एडिशन ऑफ। जैसे ये ग्रुप था एसिटाइल और कोएंजाइम ए, तो नाम था एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये ग्रुप है सक्सिनाइल, क्योंकि अगर इधर OH लगा तो सक्सिनिक एसिड बन जाए, तो इसको क्या बोलूं? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब इधर आता है, इससे बनता है सक्सिनिक एसिड। समझ लो क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड। CH2 COOH, CH2 CO, क्या था? कोएंजाइम ए था ना, कोएंजाइम ए निकलता है और उसकी जगह लग जाता है OH ग्रुप। क्या लग जाता है? OH ग्रुप। देखो यहां था GDP, क्या था? वो फास्फेट के साथ मिला, किसके साथ? तो बन जाता है GTP।
क्या बन जाता है? जब फास्फेट ऐड होता है, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट है तो दो फास्फेट खड़े हैं, जब फास्फेट ऐड होगा तो ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, तो यहां से वो कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, वाटर रिमूव होता है ना, तो उस जब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो, वाटर रिमूव होता है ना, ये वो हाइड्रोक्सल कंसीडर किया जाता है। यहां वाटर ऐड नहीं किया जाता अक्सर बुक्स में, कई कई बुक्स में यहां है कि वाटर ऐड हो जाता है। वो जो वाटर वहां से रिमूव होगा, यहां ये वाटर निकलेगा, यही वाटर का हाइड्रोक्सल लग जाएगा इस पर। समझ रहे हैं बात? इस पर लग गया, हाइड्रोजन किधर गया? कोएंजाइम एक को निकाल देता है। कोएंजाइम एक जब निकलेगा हाइड्रोजन के साथ निकलता है। ये हाई एनर्जी है, ये क्या है? कोई हाई एनर्जी सबस्ट्रेट हो और लो एनर्जी प्रोडक्ट हो, तो एनर्जी रिलीज होगी स्टेप में या एब्जॉर्ब होगी? रिलीज होगी। उस एनर्जी से जीडीपी और फास्फेट मिलकर जीटीपी बना देते। आप कहते हैं कि सेल खाली खड़ा है तो ये फास्फेट कहां से आ गया जी? भाई एटीपी एडीपी साइकिल चल रहा होता है, बहुत सारे एडीपी के मॉलिक्यूल खड़े होंगे, बहुत सारे एटीपी के खड़े होंगे, बहुत सारे फ्री फास्फेट खड़े होंगे। अब जहां से भी एनर्जी निकल रही है वो फास्फेट और उसको जोड़ देती है, और इस स्टेप में क्या हो रहा है? एनर्जी निकल रही है, सबस्ट्रेट की एनर्जी से एटीपी बन रहा है। इसको क्या बोलूं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या बताया था? फास्फोराइलेशन जब सबस्ट्रेट की एनर्जी से, अब ये जीडीपी एक एटीपी के बराबर है, ये वापस जीडीपी में कन्वर्ट हो तो एक एडीपी और फास्फेट से एक, तो हम कंसीडर करते हैं कि यहां हमें एक एटीपी मिलता है। ये क्या बन गया? सक्सीनिक एसिड। सक्सीनेट से इधर कितने कितने हाइड्रोजन है? दो दो हाइड्रोजन है। ये एक एक हाइड्रोजन निकालो, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, दो हाइड्रोजन निकले। ये दो हाइड्रोजन मिले ना, यहां NAD को नहीं मिलते, यहां मिलते हैं FAD को, और ये बन जाता है। तवज्जो से बैठे, अभी मैं इसी साइकिल से सवाल करूंगा। स्टेप नहीं आता मुझे बताओ, मैं 10 बार भी समझाऊंगा, लेकिन बाद में जवाब देंगे। सक्सीनेट है, ये वाले हाइड्रोजन मैंने निकाले हैं एक एक, तो एक एक बच गया। इस मॉलिक्यूल ना स्ट्रेट कर दो आप, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूं मैं, COOH CH CH, ये पूरा COOH है, तो इसको डायरेक्ट COOH लिख लूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है? 4 बना रही है। 3 कार्बन कब स्टेबल होती है? जब 4 बॉन्ड बनाती है, तो इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये है फ्यूमरेट, ये क्या है? फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड, ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल इतना हुआ है। अब यहां क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हुई है फ्यूमरेट में। सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हुई है फ्यूमरेट में। अब फ्यूमरेट के ऊपर वाटर ऐड करो। फ्यूमरेट है, देखो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग ऐड नहीं करता वाटर, एक जगह हाइड्रोजन ऐड होता है तो दूसरी जगह हाइड्रोक्सल ऐड होता है। तो वाटर में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल है, इस कार्बन पे वाटर का लगाओ हाइड्रोक्सल। यहां क्या ऐड हो रहा है बेटा? ये स्टेप आपकी बुक का है ना, वाटर का हाइड्रोक्सल इस कार्बन पे, हाइड्रोजन इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? टूट जाएगा। तो जब वाटर ऐड हुआ, ये COOH CH तो पहले खड़ा था ना, इधर OH लगा दो, ये पानी का OH है, ठीक है, ये वाटर का OH है, और इस कार्बन पे CH पहले खड़ा था, अब CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये COOH, ये मेलेट है, मैलिक एसिड या मेलेट, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, समझे? मेलेट का ये वाला हाइड्रोजन, ये देखो, और ये वाला हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन निकालो, तो हाइड्रोजन का निकलना, फिर ऑक्सीडेशन, ठीक। इस ऑक्सीडेशन जब करोगे, ये हाइड्रोजन निकालो तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये 2 हाइड्रोजन फिर मिले NAD को, समझ आ गई? पहला सवाल। अब बारी है सवालों की। क्रेब्स साइकिल खत्म हो गया। मिला क्या? हमें सिर्फ रिड्यूस कोएंजाइम मिले हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 FADH2, डायरेक्ट तो एक ही ATP मिला है। डीकार्बोक्सिलेशंस पर क्रेब्स साइकिल, एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल में कितने ATP, कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी? 4। तो एक क्रेब्स साइकिल में 2। अच्छा, बाहर से कितनी कार्बन का मॉलिक्यूल आ रहा है?
2 कार्बन। इस साइकिल में बाहर से कितनी कार्बन का दाखिल हो रहा है? तो सिर्फ उसी को ही फना कर सकते हैं ना जो बाहर से कार्बन आई है। तो अगर बाहर से 3 कार्बन का आता तो 3 डीकार्बोक्सिलेशन के बाद वो बचता जो प्रिकर्सर बनाना है। बाहर से कितनी कार्बन का आ रहा है? तो 2 डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो 4 का बच जाता है। 4 का तो प्रिकर्सर बनाना है। हाउ मेनी ऑक्सीडेशंस पर साइकिल? टोटल ऑक्सीडेशंस पर साइकिल NaDH2 पर क्रैब साइकिल 3, FADH2 पर क्रैब साइकिल 1। बात समझे? डायरेक्ट ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर क्रैब साइकिल 1। तो अब आपने इस अमाउंट को अगर सवाल करें ना पर ग्लूकोज इन क्रैब साइकिल, तो पर ग्लूकोज में इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 करो।